अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी हाज़िर खिदमत है। आज की मेरी वीडियो है उन दोस्तों के लिए जो दूर दराज इलाक़ों में रहते हैं, जल्दी में हस्पताल, मार्केट या मेडिकल स्टोर पे विज़िट नहीं कर सकते और अपने परिंदों के लिए वो क्या इस्तेमाल करें। अगर परिंदा मतलब तितर है, मुर्ग़ है, कोई भी है छोटा परिंदा, उसको पेचस हो, पेचस दो वजह से होती हैं। एक तो पेचस जो है ना, हम इसको कहते हैं कि मक्खियों की मोजेब बनती है, मक्खियाँ बनती हैं इसकी मोजेब, लेकिन जब आपकी आंत ज़ख्मी होती है, डैमेज होती है या किसी वजह से किसी जर्म्स का शिकार हो जाती है तो ये पेचस की तरफ आ जाती है। आंत की खुश्की हो या फिर आंत ज़ख्मी हो या पेचस ज़्यादा आ रहे हों, वो हो जाए, ब्लीडिंग ना रुक रही हो। कई मरतबा मुर्ग़ लड़ाई करते हैं या तितर बटर लड़ाई करते हैं, ऐसी जगह से परिंदा ज़ख्मी हो जाता है जहाँ ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि ब्लीडिंग के लिए को रोकने के लिए KMNO4 सबसे बेस्ट चीज़ है, या फिर पोटाशियम ये कर लें। ये नहीं कर सकते तो विटामिन K का इंजेक्शन लगा दें ब्लीडिंग को रोकने के लिए। लेकिन ऐन मौके पर आप क्या कर सकते हैं कि वो आपको तरीक़ाकार बताऊंगा। दूसरा, ज़ख़म ठीक ना हो रहा हो, इसका देसी टोटका बताऊंगा आपको इसी वीडियो में। अगर ख़ारिश हो गई है, भेड़ बकरी मुर्ग़ इनको एलर्जी है, ख़ारिश का दूसरा नाम एलर्जी है, एलर्जी हो गई, वो या कोई जहरीली चीज़ खा ली हो या आपने कोई दवाई दी जो ज़्यादा डोज दे दी है और उसका आपको लग रहा है कि इसको नुकसान देगा, उसके जहरीले असर को ज़ायल करने के लिए एक छोटी सी बूटी आपको बताऊंगा। कहते हैं ना कि अल्लाह पाक ने इस दुनिया में कोई चीज़ बेकार नहीं बनाई, हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा है। आज जिस पौधे का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ वो है आक। उर्दू में से आक, सेंसी ज़ुबान में मदार का पौधा कहते हैं। बन्नों पर कब्रिस्तान जाते हुए या फिर अक्सर जगहों पर देखा होगा आक का पौधा लगा होता है। ये वाहिद वो पौधा है जिसका दूध, पत्ते इन कोड़तुंबे से भी ज़्यादा कड़वे हैं, और उसका जो फूल है, फूल के अंदर से जो लोबिया माने डोडी सी निकलती है, वो अब यकीन कर लें कि ऐसे होगा जैसे आपने कोई मीठी चीज़ खाई है, गुड़ नुमा कोई चीज़ खा ली है, वो है। अगर आंत की खुश्की है तो आप अपने परिंदों को इसका दूध निकाल कर पिला दें, या इसके 4-5 फूल तोड़ें, फूल की पत्तियां गिरा दें, जो डोडी इसके अंदर से निकलेगी वो डोडी खिला दें। इंशाल्लाह ताला आंत की खुश्की या आंत के ज़ख्मों को ठीक करने में इसका लासानी कोई नहीं है। आप हर्बल की या मेडिसिन की कोई भी देख लें, एलोपैथिक देख लें, होम्योपैथिक देख लें, उसमें इसका ज़िक्र हर सूरत आया होगा। ज़ख़म पुराना ज़ख़म है, मुदमिल नहीं हो रहा, मुदमिल का मतलब है ठीक नहीं हो रहा, तो आप इस ज़ख़म को अच्छी तरह वाश कर लें। वाश करके उसके ऊपर 2 टाइम ये लगाएं, इंशाल्लाह ताला बफ़ज़ल खुदा ठीक हो जाएगा। उसके बाद अगर एलर्जी है तो इसके दूध को निकालें, उस एलर्जी वाली जगह पे हल्का सा मतलब प्रेस करके हल्की सी मालिश कर दें। भेड़ बकरी है, गाय भैंस है, कुत्ता बिल्ली, मुर्ग़ है, बटेर है, जो भी है मतलब खाना वो लगा दें, इंशाल्लाह वो हो जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ा जो है मेरे ख़्याल में, अल्लाह पाक का जितना शुक्र करें उतना कम है कि कोई जहरीली चीज़ खा ली है जानवर ने, परिंदे ने, तो इसका फूल और फूल के अंदर जो डोडी होती है उसको दूध में डिबो कर इसके वो दूध और डोडी इसको खिला दें, जहरीले असर को फ़ौरन ख़त्म कर देगी। कुदरत के कारखाने में कोई भी चीज़ बेकार नहीं है। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में, क्योंकि अब सर्दी खुश्क है तो परिंदों में काफ़ी नुकसान होता है इसका, अपने आपके परिंदे को, मुर्ग़ को गर्म और एक्टिव रखने के लिए अलसी का बीज का इस्तेमाल बताऊंगा इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी। अल्लाह हाफ़िज़।